संविधान मान स्तंभ की स्थापना समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा की गई सपा कार्यालय में, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे पूर्व एमएलसी उदयवीर मुलायम सिंह यादव और बाबा साहब की प्रतिमा पर फूल माला चढ़ाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। जिसके बाद उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी संविधान बचाने का कार्य करेगी। संविधान में लगातार हो रहे हैं हमले, समाज में दलित और पीड़ित और शोषित लोगों के संरक्षण से किया जा रहा है खिलवाड़। सैकड़ों सपा कार्यकर्ताओं सहित बांदा चित्रकूट लोकसभा की सपा सांसद कृष्णा पटेल सहित सपा विधायक विशंभर यादव रहे मौजूद। ये संविधान मान स्तंभ की स्थापना समाजवादी पार्टी ने अपने कार्यालय में की है और ऐसा निर्देश हुआ है कि हर कार्यालय में ये संविधान मान स्तंभ की स्थापना की जाएगी। ये एक प्रेरणा का स्रोत बनेगा, क्योंकि आज संविधान बचाने देश के सामने एक बड़ा मुद्दा हो गया। संविधान पे लगातार हमले हो रहे हैं, लोगों के अधिकारों का हनन किया जा रहा है, दलित पीड़ित शोषित वर्गों के आरक्षण को लेकर खिलवाड़ हो रहा है। कल ही एक माननीय उच्च न्यायालय का आदेश आया जिससे इस भाजपा सरकार की बेईमानी उजागर हुई। निष्पक्ष चुनाव लड़ना मुश्किल हो जा रहा है, तरह तरह से सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग हो रहा है। तो ऐसे समय में ये जो बाबा साहब ने संविधान बनाया था, इस संविधान का मान रखना है, ये अपने कार्यकर्ताओं को याद दिलाता रहे, उनको प्रेरणा मिलती रहे। इसलिए इस स्तंभ की स्थापना सब कार्यालय में हो रही है और यहाँ से जो चुनावों में शुरू हुआ था संविधान बचाने का एक कार्यक्रम, एक योजना, एक संघर्ष, उसको आगे तक ले जाना है। चुनाव के नतीजे को ये नहीं मान लेना है कि हम संविधान बच गया है, क्योंकि सरकार तरह तरह पिछले दरवाजे से लोगों के अधिकारों का हनन करने की कोशिश कर रही है। ये जो चुनाव के आ रहे हैं, चुनाव की बात कर रहे हैं और भाजपा सारी सीटें जीतने का दावा कर रही है, क्या है इसमें सपा कितनी सीटें जीतेगी? भारतीय जनता पार्टी दावे तो 400 पार के भी कर रही थी और आप लोग सब गवाह हैं। ईमानदारी से चुनाव हुआ होता तो और भाजपा कम से कम 15 सीट हार जाती। आज जो उपचुनाव को लेकर दावा किया जा रहा है, उसमें भी तैयारी के नाम पे केवल पुलिस प्रशासन, पीठासीन अधिकारी, ये कोई किसी जात के न हो या अपने दल के समर्थक हो जाएं, निष्पक्ष काम करने वाले न रह पाएं, इसी तरह का दबाव बनाने का और प्रशासन के दुरुपयोग का ही प्रयास हो रहा है। कोई जनता के मन जीतने का काम नहीं हो रहा और ऐसा एक भी काम अभी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं किया जिससे जनता को राहत मिले। केवल डराना, धमकाना, गुमराह करना और शासन का दुरुपयोग करने का प्रयास हो रहा है। इसलिए समाजवादी पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को और जनता को जागृत कर रही है कि हमें अपने अधिकारों की रक्षा करनी है। कितनी सीटें जीतेगी इस उपचुनाव में समाजवादी पार्टी? मुझे तो नहीं लगता कि समाजवादी पार्टी को किसी एक सीट को भी भारतीय जनता पार्टी को बहुत आसानी से जीतने देगी।